हाय एवरीवन, हाउ आर यू। गुड डे सबको। आपका हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के 90 डेज प्रोग्राम के 37 डेज में मैं हेल्थ कोच छाया आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक नर्वस सिस्टम पे लिया है। तो नर्वस सिस्टम समझने से पहले हमें न्यूरॉन क्या है ये समझना जरूरी है। तो 2 न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम है कि जो भी हमारे अंगों में से जो भी संदेश आता है, जो भी हम संदेश मिलता है, तो वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले हमें तो जैसे मेरे वो यदि पिन चुभती है तो पिन चुभना ये बात ये सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक पहुंचाता है। और सेकंड है मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन का काम है मस्तिष्क से संदेश हमारे ऑर्गन को देना, हमारे अंगों को देना। तो वो क्या करते हैं, जब पिन चुभती है तो ब्रेन मोटर न्यूरॉन से संदेश भेजता है कि आप हाथ हटाओ। यस, तो ये है दोनों का रोल। तो हम आगे देखने वाले हैं कि 2 टाइप्स है नर्वस सिस्टम के। तो वो कौन से है, तो सीएनएस ये फर्स्ट टाइप है और सेकंड है पीएनएस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड एटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हम पहले समझते हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम उसका क्या रोल है, तो वो दोनों न्यूरॉन का काम करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में एक पतले धागे के जैसे वायरिंग जैसे फैले होते हैं। जैसे कि हम उसको बोल सकते हैं कि छोटे छोटे न्यूरॉन की एक नर्व लाइन तैयार हो जाती है। तो ये सोमैटिक जो नर्वस सोमैटिक का रोल ये है कि ये दोनों संदेश इसमें मिलते हैं। जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन का भी काम करता है, मोटर न्यूरॉन का भी काम करता है। यानी चोट लगने का संदेश भी देता है, और वो जो जिससे तकलीफ हो रही है उससे हटाने का भी वो संदेश इसमें मिलता है। तो इसमें वश होता है, यानी खुद का ऊपर इस पर कंट्रोल होता है। जैसे कि अभी मैं उठ सकती हूँ, मैं बोली अभी कि मैं अभी मुझे बोलना नहीं है, तो मैं चुप भी बैठ सकती हूँ, एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकती हूँ, चल सकती हूँ, आंखें बंद कर सकती हूँ, खोल सकती हूँ। ये मेरे वश में है। तो ये सोमैटिक ये इसका रोल इसमें है कि वो हमारा उस पर वश होता है। और जो एटोनोमस नर्वस सिस्टम है तो उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हमारा वश नहीं होता है। जैसे कि हम यदि हार्ट की बात करें, तो हार्ट को यदि मैंने कहा कि अभी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाओ, थोड़ा सा प्रेशर कम करो, थोड़ा सा ज़्यादा धड़कना चालू करो, कम धड़को, यानी ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो एटोनोमस ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं। तो इस एटोनोमस में भी 2 टाइप है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में यदि हम कहें तो उसमें इमरजेंसी में काम आता है ये। जैसे कि अभी मैं चल रही हूँ और मेरा हार्ट बीट भी रेगुलर है, नॉर्मल है, लेकिन अचानक से पागल कुत्ता मेरे सामने आता है, तो मैं जोर से चिल्लाती हूँ, डरती हूँ, और मेरे हार्ट बीट भी बढ़ते हैं। तो ये इमरजेंसी में काम आता है। यदि मैं ये प्रतिक्रिया मेरे से नहीं हो रही है तो सदमा बैठता है। या दूसरा हम एग्जाम्पल ले तो एक दुखद घटना हुई है, लेकिन कोई अचानक से हंस पड़ता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता वो चीज़ की ये हुई ही नहीं है, ये घटना ही नहीं हुई है, या ये इंसान जिंदा है और सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, यानी सदमा बैठता है। तो इस सिस्टम में ये यदि हमारा अच्छी तरह से यदि सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचा और ब्रेन से यदि सिग्नल नहीं पहुंचता है, ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है, तो उसको सदमा बोलते हैं। ये हमारे के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और उसमें 31 पेयर होते हैं नर्व के। यस, और दूसरा है पैरासिम्पैथिक नर्व, तो इसमें 12 पेयर होते हैं। तो ये हुई पीएनएस के ये टाइप हुए। तो हम देखने वाले हैं कि ब्रेन में 3 टाइप्स है। तो वो है कि बड़ा मस्तिष्क, मिडल, मध्यम और एक छोटा। यस, तो जो बड़ा मस्तिष्क है तो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि उसमें भी टाइप है, बड़ा मस्तिष्क में भी 3 टाइप है। जैसे कि सेरेब्रम, यस, जैसे कि सोचने बोलने का कंट्रोल उसमें होता है। हम सोच सकते हैं और सोचने के बाद क्या बोले, प्रेजेंस ऑफ माइंड इसमें आता है। और उसमें फिर थैलेमस आता है, जो कि सही जानकारी सही जगह पर देने का काम करता है, यानी सही संदेश पहुंचाता है। जैसे कि हम देखते हैं उसको, यदि हम स्टेशन बोले तो उस स्टेशन में से जो भी गाड़ी निकलती है वो किस स्टेशन पे कौन सी गाड़ी रुकनी या कहाँ जानी चाहिए, तो ये थैलेमस का काम होता है।
और तीसरा है हाइपोथैलेमस। तो ये कंट्रोल करता है कंट्रोल करता है टेम्परेचर को, यानी तापमान नियंत्रण में इसकी हेल्प होती है। यस, और जो भी मिडल ब्रेन है तो इसका दोनों ब्रेन को कंट्रोल करने का भी काम है। और जो आँख हम झपका सकते हैं तो इसमें भी इसका रोल होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है जो कि छोटा मस्तिष्क हम कहते हैं। एक हमने सुना है, नाना पाटेकर का एक डायलॉग होता है कि अरे इधर मत मार, यहाँ छोटा दिमाग होता है वो कम हो जाएगा। यस, तो ये है और इसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उसमें भी टाइप है जो कि सेरेब्रम, पोनस आणि मेडुला। तो मेडुला का भी रोल बहुत है, बीपी कंट्रोल रखने में वो सहायता करता है। और पोनस से वो स्लीपिंग में जो ब्रीथिंग होती है हमारी, उसको भी अच्छी तरह से मेंटेन करने में हेल्प करता है। और ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे इम्पॉर्टेंट है हमारा डाइट, जो कि हम ब्रेन की हेल्थ कैसे रख सकते हैं। जो हमने देखा है कि वायरिंग जैसे न्यूरॉन फैले हुए हैं पतले धागे जैसे। और ये जो भी हो रहा है, देखो आज की स्ट्रेस लाइफ है और उससे हमारी लाइफस्टाइल भी बहुत गलत है। जो भी हम का दिन भर में स्ट्रेस लेवल और खान पान में ध्यान नहीं रखते हैं। तो यदि हम ब्रेन की हेल्थ पर ध्यान दें तो ब्रेन की हेल्थ ऐसे ही ओरली नहीं कर सकते, तो उसके ब्रेन के एक्सरसाइज भी है जो आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं और छोटी मोटी एक्सरसाइज भी है। तो आज मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी कि 20% तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योगा करें व कौन सा भी वर्कआउट करें, खुद को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं और हमारा नर्वस सिस्टम भी अच्छी तरह से चल सकेगा। और उसके साथ ही आता है हमारा डाइट, वो 80% का रोल निभाता है। जो कि WHO भी कहते हैं कि जो भी हमको तकलीफें होती है तो 70, और डॉक्टर भी कहते हैं कि 70% जो भी हमारे साथ जो यहाँ बॉडी में जो बीमारियाँ होती है तो वो हमारे 70% खाने पर डिपेंड है। तो हमारा डाइट अच्छी तरह से होना चाहिए। तो मैं तो सिर्फ एक वेलनेस कोच हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। और ये मैं फक्त सिर्फ आपको खाना कौन सा खाना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम दिन भर में कैसे फ्रेश रह सकते हैं, हम खुद की सेहत यदि हमारे बॉडी पे ज़्यादा जो भी है नर्वस सिस्टम है वो हमारे